हमारे सभी प्यारे श्रोतागणों को नमस्कार और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और साथ ही साथ आपका एक और नई कहानी के साथ में आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल स्वर्णिम कहानियां में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग कहानी है जिसका शीर्षक है पंडित, सेठ और महात्मा। एक बार एक पंडित जी सेठ के पास पहुंचे और सेठ से बोले, सेठ जी, श्रीमद् भागवत के लगातार 7 दिन कथा सुनने से मनुष्य विमान में बैठकर स्वर्ग को चला जाता है। अब स्वर्ग जाने के चक्कर में सेठ जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। 7वें दिन सबसे मिलकर स्वर्ग जाने के लिए सेठ जी पूरी तरह सज धज कर तैयार बैठे थे, लेकिन कोई भी विमान नहीं आया। सेठ जी परेशान, पंडित जी के भी कुछ समझ में नहीं आया। अब तो सेठ बुरी तरह से आग बबूला हो गया। मेरा इतना समय और इतना पैसा बर्बाद करा दिया, कोई विमान नहीं आया, सब शास्त्र झूठे हैं, सब ग्रंथ झूठे हैं, सब पंडित झूठे हैं। पंडित जी ने कहा, भाई सेठ जी, यह शास्त्र यह ग्रंथ तो मैंने नहीं लिखे हैं, हम तो सिर्फ कथावाचक हैं। इसमें सही लिखा है या गलत लिखा है यह तो सिर्फ महात्मा जी ही बता सकते हैं। शहर के बाहर एक महात्मा रहते थे। सेठ और पंडित दोनों अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए उनके पास पहुंच गए और उनसे अपनी सारी बातें, सारी समस्या जो भी थी वो बताई। पंडित जी ने कहा, महाराज, इस भागवत में जो बातें लिखी हैं क्या वह सच हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच हैं। तो फिर सेठ जी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान क्यों नहीं आया? महात्मा जी ने कहा, इसका उत्तर हम कल देंगे। कल आप दोनों एक एक रस्सी लेकर आना। अगले दिन सेठ और पंडित जी दोनों एक एक रस्सी लेकर महात्मा जी के पास पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा, अब हम जो करने जा रहे हैं हमें करने देना, बीच में ना तो रोकना और ना ही हमें टोकना। महात्मा जी ने सबसे पहले पंडित जी को एक रस्सी से खंबे के साथ बांध दिया। उसके बाद सेठ को भी एक खंबे से बांध दिया। इसके बाद महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अब आप सेठ जी का बंधन खोल दो, अर्थात सेठ जी को खोल दो। पंडित जी बोले, वाह महाराज, हम कैसे खोल सकते हैं? हमारे तो आपने हाथ पांव पहले ही बांध दिए हैं, पहले आप हमें खोलिए, फिर हम सेठ जी को खोलेंगे। सेठ ने कहा कि महाराज, हाँ, आप पंडित जी को पहले खोलिए, तभी तो वह हमें खोलेगा। इसके बाद महात्मा जी ने दोनों को खोल दिया और बोले कि यही बात कथा पर भी लागू होती है। जब सुखदेव राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तब वहां पर श्रोता और वक्ता दोनों ही वैरागी थे। सुखदेव आत्मज्ञानी, संसार से मुक्त, और राजा परीक्षित राजपाट सब कुछ छोड़कर वैरागी बनकर कथा श्रवण के लिए बैठे थे। तो उनको स्वर्ग ले जाने के लिए विमान आया था, लेकिन यहाँ पर आप दोनों रागी हो और बंधन में बंधे हुए हो। आप दोनों रागी बनकर वैरागी का फल चाहते हो, तो फिर कैसे मिलेगा? पहले अपना बंधन खोलिए, तब दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। यह पंडित रोजगार हेतु दक्षिणा की अपेक्षा से आपको कथा सुना रहा था और आप विमान में चढ़कर स्वर्ग जाने की आशा लिए कथा सुन रहे थे। तो राग के साथ किया गया कार्य राजस होता है, यह सुख और दुख दोनों देता है। बहुत अच्छा यज्ञ हुआ, आपने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, यह सुनकर आपको प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है। लेकिन आपके यज्ञ में ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा कम मिली, कल 4 आदमी को भोजन नहीं मिला, यह सुनकर आपको दुख होता है। इसलिए यह राजस कर्म हर्ष और शोक अर्थात दुख और सुख दोनों ही देता है। आप दोनों अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कर्म कर रहे थे, अतः आप दोनों को अपने अनुसार फल नहीं मिला, इसलिए आप दोनों दुखी हैं। ईश्वर की निश्चल भाव से आराधना करिए, उसकी शुद्ध भक्ति करिए, फिर देखिए जिंदगी का असली आनंद कैसे मिलता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी और ईश्वर की निश्चल भाव से आराधना के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।